हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का भाग घ, तो जिसका नाम है खनिज संसाधन। तो आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ये देखते हैं। तो पहला जहाँ पर सेक्शन जो दिया गया वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। नहीं, पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी जो पहला जो प्रश्न दिया गया है, पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो कह रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ध्यान रखना है, 50। कितने पाए जाते हैं? 50। ऑप्शन किसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन को हो जाएगा इसका। अगला है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्या पूछा गया? लौह युक्त खनिज नहीं है, ये पूछा गया है। मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ठीक ना। इनमें से कौन जो है जो कि लौह युक्त खनिज नहीं है? तो वो है मैग्नीज। मैग्नीज क्या है? लौह युक्त खनिज नहीं है। मैग्नीज लौह युक्त खनिज नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? क्या पूछा? अधात्विक खनिज है। सोना, टीन, अभ्रक, चांदी। इसमें से कौन है जो कि अधात्विक खनिज है? तो वह अभ्रक। अभ्रक क्या है? ये अधात्विक खनिज है। कौन सा? अधात्विक खनिज। अगला है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा। इनमें से किस खनिज को उद्योग का जननी कहा गया? तो लोहा को कहा गया है। ऑप्शन घ इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह खनिज है? ठीक ना। इनमें कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? क्या पूछा गया? लौह अयस्क का एक प्रकार, एक टाइप है। लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, फ्लोगोपाइट, ठीक ना। इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो वह है हेमेटाइट। कौन हो जाएगा? हेमेटाइट। ऑप्शन ख। अगला है, निम्नांकित में कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक, गोवा, झारखंड, बिहार। तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है वो है कर्नाटका। कौन है? कर्नाटक। ऑप्शन क। अगला है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादित करता है? 10, 20, 30, 50। कितना परसेंट लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है? तो वो है 20%। ऑप्शन ख। आगे है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक ना। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, ठीक ना। मैग्नीज के उत्पादन में पूरे दुनिया में भारत किस स्थान पे आता है? तो वो आता है तीसरे स्थान पे। ऑप्शन गो। अगला है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg। तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन ख। अगला है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक ना। उड़ीसा में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। बताइए किसका होता है? तो सबसे अधिक जो उड़ीसा में जो होता है वो है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। ऑप्शन ख। अगला है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। किस खनिज के माध्यम से एल्युमिनियम बनाया जाता है? तो वो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। ऑप्शन घ। अगला है, देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 लाख टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। देश में तांबा का कुल भंडारण कितना है? तो वो है 125 करोड़ टन। ऑप्शन ख। अगला है, बिहार झारखंड राज्य मिलकर देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करते हैं? यानी बिहार झारखंड दोनों मिला के बोला गया है। 90, 60, 70, 80। तो बिहार और झारखंड दोनों राज्य मिलकर पूरे देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन घ। अगला है, सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा उद्योग माल क्या है? कच्चा प्रमुख माल क्या है? ठीक ना।
सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, लोहा, ग्रेफाइट, बॉक्साइट। तो ये चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर, ऑप्शन को। अब आते हैं हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न में। लघुत्तरीय प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं, ठीक ना। खनिज क्या है? खनिज से आप क्या समझते हैं? दिया खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाला अकार्बनिक पदार्थ है। ये क्या अकार्बनिक पदार्थ है? जिसकी रासायनिक एवं भौतिक संरचना एवं आंतरिक प्राणविक संगठन निश्चित होता है, ठीक ना। इसकी रासायनिक और भौतिक संरचना के आंतरिक परिमाणिक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है धात्विक खनिज की दो प्रमुख पहचान को लिखें ना। किस प्रकार से हम धात्विक खनिज को पहचान सकते हैं? कोई दो पहचान बताना है। तो धात्विक खनिजों की दो प्रमुख पहचान है। पहला, गलाने पर इससे धातु प्राप्त होता है। धात्विक खनिज को गलाने पर क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त होता है। दूसरा, ये कठोर एवं चमकीले होते हैं जिसे पीट कर तार बनाया जाता है, ठीक ना। धात्विक खनिज क्या होते हैं? कठोर होते हैं और चमकीले होते हैं। इसको पीट के क्या बनाया जा सकता है? तो इसको पीट कर तार बनाया जा सकता है। अगला, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिज की क्या विशेषताएं? कुछ विशेषताएं लिखने हैं। खनिजों की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। कहीं से पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप में। इसको कोई इंसान बनाता नहीं, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। दूसरा, इनका भौतिक एवं रासायनिक संयोजन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। तीसरा, इनका विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना होती है। इसका एक अलग ही संरचना होता है जो एक विशेष प्रकार का संरचना होता है, ठीक ना। अगला दिया है लौह अयस्क के दो प्रकारों के नाम लिखें। तो लौह अयस्क के दो प्रकार, पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, ठीक ना। लौह अयस्क के दो प्रकार कौन कौन है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। भारत का ऐसा कौन कौन सा राज्य है जहां लोहे का उत्पादन किया जाता है? लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड और महाराष्ट्र है, ठीक ना। ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि लोहे का उत्पादन किया जाता है। अगला है झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखें। झारखंड में तो लोहे का उत्पादन होता है, तो झारखंड के किन किन जिलों में लौह उत्पादक यानी कि लोहे का उत्पादन होता है, ठीक है। तो झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिले सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल, परगना एवं रांची है, ठीक ना। ये सब ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कि लोहे का उत्पादन यानी कि लौह उत्पादन होता है। सातवां क्वेश्चन, मैग्नीज के क्या उपयोग हैं? उसके उपयोग के लिखें। मैग्नीज का उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, कीटनाशक उद्योग में कोमा देंगे, कीटनाशक दवाओं के निर्माण में तथा पेंट उद्योग में होता है। तो ये सभी क्या मैग्नीज के उपयोग हैं। अगला है एल्युमिनियम के उपयोग पर प्रकाश डालें। एल्युमिनियम के उपयोग पर प्रकाश डालें यानी एल्युमिनियम का क्या क्या उपयोग है उसको लिखना है, ठीक ना। तो वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुओं इत्यादि बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। इन सभी चीज़ों में क्या होता है? तो एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला अभ्रक के क्या उपयोग हैं? इसके उपयोग को लिखें। अभ्रक के उपयोग को बताना है कि अभ्रक के क्या क्या उपयोग होते हैं। अभ्रक विद्युत रोधक गुण वाला होने के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकल उद्योग, खिलौना उद्योग एवं आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। अगला है चूना पत्थर के उपयोग को लिखें। तो चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग एवं रसायन उद्योग में किया जाता है, ठीक ना। अगला 11वां क्वेश्चन है जो कि थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे खनिज राष्ट्रीय संपत्ति है। खनिज क्या राष्ट्रीय संपत्ति यानी कि सरकारी संपत्ति है जो कई बार, यहाँ क्या लिखा है? कई बार, जो कई बार उपयोग में आने के बाद लगभग समाप्त हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को यदि हम बार बार उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो ही जाएगा। इन्हें दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक ना। देश का आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष संबंध इन खनिजों से है तथा इनके भंडार सीमित हैं।
देश हमारा तब तरक्की करेगा जब हमारे देश में क्या होगा, खनिज होगा। और खनिज के भंडार क्या है, सीमित हैं एवं क्षयशील प्रकृति के हैं, मतलब ये एक ना एक दिन खत्म होने के कगार पर हैं। तो इसलिए खनिजों का संरक्षण क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, मतलब किसको जो है ना बुद्धि को लगा के सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। खनिजों के विकल्पों की खोज, उनके अवशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, परिस्थितिकीय कुप्रभाव पर नियंत्रण तथा खनिज निर्माण के चक्रीय पद्धति को अपनाना खनिज प्रबंध कहलाता है, ठीक ना। इसका सही से उपयोग, इसके कुप्रभाव पर नियंत्रण, इसको ठीक ना, इसके विकल्पों की खोज के और खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं, ये सब इसका क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। तो अब हम लोग आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यहाँ तक प्रबंध कहलाता है, यहीं तक ही लिखना है इसको। अब आते हैं हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। पहला क्वेश्चन है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, सो उदाहरण विवरण दीजिए। यानी खनिज के प्रकार को लिखना है, ठीक ना। ये सब ये इतना नहीं लिखेंगे, इसका डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिखेंगे। ये खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या था, धात्विक खनिज। इसका डेफिनेशन लिखना है, ऐसे खनिजों में धातु का अंश होता है, ठीक है। ऐसे खनिजों में धातु का अंश होता है। जिन खनिजों में धातु का अंश होता है वह धात्विक खनिज कहलाता है। इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, लौहयुक्त खनिज। ऐसे धात्विक खनिजों में लोहा का अंश अधिक पाया जाता है, ठीक है। जिन खनिजों में लोहा का अंश अधिक पाया जाता है वह लौहयुक्त खनिज कहलाता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन इत्यादि। और दूसरा इसका है अलौह खनिज। ऐसे धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं के बराबर होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा इत्यादि, ठीक ना। तो ये तो हो गया धात्विक खनिज का दो टाइप। अब खनिज का दो टाइप था। पहला टाइप था क्या, धात्विक खनिज। दूसरा टाइप है क्या, अधात्विक खनिज। दूसरा क्या है, अधात्विक खनिज, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, इस प्रकार के खनिजों में धातु नहीं मिलते, क्या धातु नहीं मिलते हैं। और इसको फिर जो दो भागों में बांटा गया, लिखेंगे इसको भी दो भागों में बांटा गया, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखना है कार्बनिक खनिज। ऐसे अधात्विक खनिजों में जीवाश्म या कार्बन के अंश होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम। दूसरा अकार्बनिक खनिज, तो ऐसे अधात्विक खनिजों में कार्बन या जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक या ग्रेफाइट। यहाँ तक लिखेंगे, नंबर आपको पूरा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो क्या है, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर को बताना क्या अंतर है, ठीक। तो उतना लंबा इसका आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक ना। इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे पहला लिखेंगे धात्विक खनिज, ठीक ना। पहले धात्विक और अधात्विक में अंतर पूछा है ना, क्या करेंगे, रोमन नंबर 1 में लिखेंगे हम लोग धात्विक खनिज, या फिर को नंबर देके लिखेंगे धात्विक खनिज। वैसे खनिजों को इस वर्गों में रखा गया जिनमें धातु होता है, ठीक है। लिखना ऐसे लिखना है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा होती है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा होती है उन्हें हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं, उससे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, सोना इत्यादि। यहाँ तक लिखना है। फिर लिखेंगे हम लोग अधात्विक खनिज। फिर क्या लिखना है, रोमन नंबर 2 में लिखना अधात्विक खनिज, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार के खनिजों में धातु नहीं पाए जाते हैं, यानी जिन खनिजों में धातु नहीं पाए जाते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक इत्यादि, ठीक ना। इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है। अब पैराग्राफ चेंज करने के बाद जो है यहाँ से लिखना है, ठीक ना। पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ से लिखना है, धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों की चमक अलग होती है, ठीक है। धात्विक खनिज कैसे होते हैं, कठोर और चमकीले होते हैं, और अधात्विक खनिजों की चमक अलग होती है। धात्विक खनिजों में प्रायः आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टान में, ठीक ना। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं, परतदार चट्टान में मिलते हैं। धात्विक खनिजों को पीट कर तार बनाया जा सकता है, जबकि अधात्विक खनिज पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। तो ये इसका अंतर हो गया। इतना लिख देंगे, नंबर पूरा मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसका आंसर लिखना है कि ना, क्या क्वेश्चन, भारत के विभिन्न खनिज पेटियों का नाम लिखकर उसका विस्तृत विवरण दीजिए, ठीक है ना। तो ये सब इसमें नहीं लिखेंगे, इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, वो लिखेंगे यहाँ से इसका आंसर लिखना है, ठीक ना। और आंसर में लिखना है कि देश का अधिकांश खनिजों का विवरण काफ़ी असमान है, ठीक ना। यानी कि इसको बांटना थोड़ा मुश्किल है, असमान है, ठीक ना, बहुत भागों में बांटा गया है, फिर भी इन्हें 3 प्रमुख पेटियों में बांटा जाता है। कितने पेटी में? 3 प्रमुख पेटी में। पहला है पूर्वी पठारी क्षेत्र। पहला क्या? पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत झारखंड, असम, मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र शामिल है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, पेट्रोलियम, यूरेनियम, अभ्रक, चूना पत्थर, बॉक्साइट, थोरियम, तांबा इत्यादि खनिज पाए जाते हैं, ठीक ना, पहला क्षेत्र में। दूसरा क्या है? पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर क्षेत्र। पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्य शामिल हैं, जहां कोयला, बॉक्साइट, मैंगनीज, पेट्रोलियम, अभ्रक या अभ्रक होगा, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा प्रमुखता से पाए जाते हैं, ठीक ना। ये सब क्या होते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं। और तीसरा जो है वो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य आते हैं, जहां बॉक्साइट, थोरियम, लिग्नाइट, कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा, अभ्रक, सोना जैसे खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, ठीक ना। ये हो गया 3 नंबर का आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन वो है 4 नंबर। लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखिए। यानी लौह अयस्क को कितने भागों में बांटा गया है वो सब लिखना है, फिर उसकी विशेषता को भी बताना है। आंसर है लौह अयस्क में उपलब्ध लौहांश की मात्रा को ध्यान में रखकर लौह अयस्क को 3 भागों में वर्गीकृत कर अध्ययन किया जा सकता है। यानी लोहे की मात्रा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या? पहला हेमेटाइट। इस लौह अयस्क में लोहांश सर्वाधिक 68% पाया जाता है। यानी हेमेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? 68%। इससे लकीर खींचने पर लाल उगता है, जिस कारण इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है, ठीक है। हेमेटाइट को लाल अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। पूछ सकता है लाल अयस्क किसको कहते हैं? हेमेटाइट को। भारत में इसके लगभग 12,317 मिलियन टन भंडार उपलब्ध हैं, ठीक है, यह मिलियन होगा। दूसरा है मैग्नेटाइट। तो इसमें लोहांश की मात्रा 60% है। कि मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? 60%। घिसने पर काला रंग दिखता है ना। अगर मैग्नेटाइट का घिसा जाए तो कैसा दिखता है? काला दिखता है। इसे काला अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। पूछ सकता है काला अयस्क के नाम से किन्हें जाना जाता है? मैग्नेटाइट को। भारत में इसके 540 मिलियन टन भंडार उपलब्ध हैं। तीसरा है लिमोनाइट। यह सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क है, ठीक ना। इसमें लोहे की मात्रा मात्र 40% होती है। कितनी होती है? मात्र 40%। 40% से भी कम होता है। पीला अयस्क के नाम से जाना जाता है, नहीं, इसे पीला अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। भंडार का आकलन अभी परीक्षाधीन है। इसका भंडार कितना है वो अभी तक जो है खुलकर सामने नहीं आया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करें। भारत में लौह अयस्क किन आधार पर बटा हुआ है और कितना बटा हुआ है, कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। तो देश में इसके अयस्क का, ठीक ना, लिखेंगे भारत में। क्या लिखना है? देश में नहीं लिखेंगे, भारत में, ठीक ना। भारत में इसके अयस्क का वितरण प्रायः, इसके नहीं लिखना है ऐसे। भारत में लौह अयस्क का वितरण, भारत में लौह अयस्क का वितरण प्रायः सभी राज्यों में है, जिनमें कुछ प्रमुख राज्य हैं, ठीक ना। लगभग ये सभी राज्यों में है, जिनमें कुछ राज्य क्या प्रमुख है। पहला है उसमें कर्नाटक। पहला क्या है? कर्नाटक, ठीक ना। तो यहाँ देश का 1/4 लोहा उत्पन्न होता है। पूरे देश का 1/4 लोहा कहाँ उत्पन्न होता है? कर्नाटक में। इसका उत्पादन बेलारी, कुद्रेमुख, बाबाबुदन एवं केमनगुडी की खानों से होता है। और दूसरा क्या है? दूसरा है छत्तीसगढ़। दूसरा क्या है? छत्तीसगढ़। कर्नाटक के बाद यह देश का दूसरा प्रमुख लौह उत्पादक राज्य है ना। यहाँ देश का लगभग 20% लोहा प्राप्त होता है, जिसका खनन बेलाडीला, डाली,
राजहरा इत्यादि से होता है। यहाँ से उत्पादित लोहे का निर्यात विशाखापत्तनम बंदरगाह से किया जाता है। और तीसरा है उड़ीसा, जैसा क्या उड़ीसा, यहाँ से 19% लोहा प्राप्त होता है जो गुरु महिसानी एवं बादाम पहाड़ तथा किरीबुरी से निकाला जाता है, ठीक ना। और चौथा क्या है, चौथा है गोवा। क्या दिया, गोवा। तो गोवा में इसमें लिखना है कि देश का 16% लौह उत्पादन वाला यह राज्य देश का चौथा स्थान है, ठीक है। चौथा क्या स्थान है, जहाँ शाहफवालीम, सग्यूम, सतारी, पोंडा, वियोलीम इत्यादि खानों से लौह अयस्क को निकाला जाता है। पाँचवा है झारखंड। यह सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची एवं संथाल परगना क्षेत्र से देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का 15% हिस्सा उत्पादित करता है, ठीक ना, उत्पादित करता है। उसका लिए लिखना है इन प्रमुख उत्पादक राज्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों में भी लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, कि मैग्नीज अथवा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इनके वितरण का वर्णन कीजिए, ठीक ना, कि मैग्नीज और बॉक्साइट का क्या उपयोग है, देश के किन किन भागों में यह पाया जाता है। तो पहले है मैग्नीज की उपयोगिता एवं वितरण। मैग्नीज का उपयोग इस्पात सहित विभिन्न मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। इससे निर्मित इस्पात जंगरोधी होते हैं। मैग्नीज से जो इस्पात बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो जंगरोधी होते हैं, मतलब जंग को रोकते हैं, ठीक ना। इसके अतिरिक्त शुष्क सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, रग रोगन आदि कार्यों में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। भारत में विश्व का 20% मैग्नीज संचित है, ठीक ना। यानी पूरे दुनिया में जितना मैग्नीज होता है उसमें भारत 20% मैग्नीज देता है। उत्पादन में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद यह विश्व का तीसरा बड़ा देश है, ठीक ना। यानी कि सबसे अधिक जो है मैग्नीज कहाँ मिलता है, रूस में, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में, और तीसरे स्थान पे अपना प्यारा देश भारत में। यहाँ मैग्नीज के भंडार उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य में फैले हैं। यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है ना। भारत में भी कहाँ कहाँ मिलता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका दूसरा अब है बॉक्साइट की उपयोगिता एवं वितरण, ठीक है ना। इसमें लिखना है बॉक्साइट एक अलौह धातु निक्षेप है। कैसा अलौह, मतलब इसमें कि लोहे की मात्रा नहीं होती है। भारत के पास इसके पर्याप्त संचित भंडार है, भारत के पास इसका बहुत भंडार है। इससे क्या बनाया जाता है, तो इससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, जिसका बहुमुखी उपयोग आधुनिक युग में हो रहा है। एल्युमिनियम का उपयोग आज के समय में पता ही है, बर्तन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सारा सामान बनता है, बहुत उपयोग है, ठीक ना। इसका उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा सामग्रियों का निर्माण, बर्तन निर्माण, सफ़ेद सीमेंट निर्माण एवं रसायनों के निर्माण में किया जाता है, ठीक। भारत में लगभग 3037 मिलियन टन बॉक्साइट के अनुमानित भंडार हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है भारत में लगभग 3037 मिलियन टन बॉक्साइट के भंडार हैं। इसका भंडार मुख्य रूप से उड़ीसा, गुजरात, ये गुजरात होगा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं, तो इतना लिख देंगे, इतना काफ़ी है, बाकी ये सब उधर नहीं लिखना है, ठीक ना, यहाँ तक लिखना है। आगे समझते हैं। अब अगला दिया गया है अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए, कि अभ्रक का क्या उपयोग है, इसका क्या वितरण है। इसमें लिखना है पहले अभ्रक की उपयोगिता, ठीक है, पहले इसका क्या उपयोग है, फिर इसका पढ़ेंगे वितरण। अभ्रक की उपयोगिता। अभ्रक एक विद्युत रोधी अधात्विक खनिज है, ठीक ना। क्या विद्युत रोधी, मतलब ये करंट को रोकता है। विद्युत रोधी होने के कारण इस खनिज का सर्वाधिक उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है, ठीक है, जैसे स्विच बनाने में, फ्यूज बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग साज सज्जा सामग्रियों, रंग रोगन एवं वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। अब पड़ेगा अभ्रक का वितरण, ठीक ना, कि भारत में इसका वितरण कहाँ कहाँ है। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व का सिरमौर है। सिरमौर मतलब कि टॉप पे है, मतलब पहले स्थान पे, पूरे विश्व में सबसे अधिक अभ्रक भारत में उत्पादन किया जाता है। भारत में अभ्रक की 3 पेटियां हैं जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में विस्तृत है।
भारत में अभ्रक के कुल भंडार 59,065 टन हैं। बिहार एवं झारखंड में उत्तम कोटि का अभ्रक रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है, ठीक ना, उसका यहाँ सीखना है। बिहार एवं झारखंड भारत के 80% अभ्रक का उत्पादन करते हैं। आंध्र प्रदेश के उत्पादन करते हैं। इतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक ना, इतना हो जाएगा, इतना रहने दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खनिजों के संरक्षण के उपाय सोचिए। मतलब खनिज जो है दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, उसके संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए कुछ उपाय बताने हैं। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। क्षयशील होने मतलब कि क्षय होने वाला है, खत्म होने वाला है। और नवीकरणीय मतलब एक बार जो खत्म हो जाएगा तो बनाना बहुत ही मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है। इनके भंडार सीमित हैं और पुनर्निर्माण भी असंभव है, मतलब फिर से बनाना असंभव है, क्योंकि इनका निर्माण एक जटिल एवं लंबी प्रक्रिया से होता है। खनिज आधुनिक उद्योग जगत के आधार है, इसलिए खनिजों को उद्योगों का जननी कहते हैं, ठीक ना। औद्योगिक विकास के क्रम में खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग करके अस्तित्व को संकटग्रस्त कर दिया है। हम लोगों ने इतना ज़्यादा खनिज का गलत तरीके से उपयोग किया कि हम लोग अपने ही जीवन को क्या किया, क्षतिग्रस्त कर दिया। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन अपरिहार्य है। अगला देख, खनिजों का संरक्षण 3 बातों पर निर्भर करता है। डैश पहला, खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, हम लोग जो गलत तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं, जो दोहन कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण करना है। दूसरा, उनका विवेकपूर्ण उपयोग, जिससे खनिज का बचत किया जा सके, मतलब बुद्धि लगा के, टेक्नोलॉजी लगा खनिज का उपयोग करना है। तीसरा, कच्चे माल के रूप में इनके विकल्पों की खोज, कच्चे माल के रूप में इसके विकल्पों की खोज। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, मित्रों में, सगे संबंधी में जहाँ तक हो सके तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।